सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक दमदार और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा के सवालों का इतने दमदार और बेबाक अंदाज से जवाब देंगी आरजू काज़मी कि चीमा की बोलती बंद कर देंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कर लेंगी हर साल डिफरेंट जो होते हैं थिंक टैंक्स होते हैं, अदारे, अखबार डिफरेंट हर साल डाटा निकालते हैं कि डाटा जी निकालते हैं। पाकिस्तान में लोग मारे गए इस वजह से 3,800 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में है। 3,800 से ज्यादा। अफगानिस्तान में कितने मारे गए हैं? 0। कोई वहां पे सुइसाइड धमाका नहीं है, कोई वहां पे अटैक नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। देयर इज नो चैलेंज टू अफगान गवर्नमेंट एनीवेयर। आप देखें पख्तिका, कंधार, हेरात, काबुल, एनीवेयर कोई इक्का दुक्का को वाकया वहां पे हुआ हो जो हुआ हो, लेकिन कोई लार्जली एक दो अमेरिका ने वहां पे जो अलकायदा के बंदे को मारने के लिए कुछ किया है एंड ऑल दैट। बाकी वहां पे कोई इस तरह के वाकयात वहां नहीं होते। वाकयात पाकिस्तान में होते हैं। 3,800 मारा गया यहाँ पे, जिसमें जनरल मैं सुन रहा था उनको जो सेंटकॉम चीफ है रिसेंटली जो अमेरिका के थे, उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में कहा कि सिर्फ पिछले साल पाकिस्तान का 800 फौजी मारा गया। सो द पॉइंट इज कि बंदे तो पाकिस्तान के मारे जा रहे हैं और हमें ये कह रहा है कि आपकी पॉलिसी निकाम है, आप न कम में न खट्टू, आपको कुछ पता नहीं। तो आपने क्या सर जो हमने बोया था हम वही काट रहे हैं ना। ये तालिबान को लेकर कौन आया था? इनकी गवर्नमेंट किसने बनाई थी? कौन वहां जाके कावा पी रहा था और कौन ये कह रहा था कि जी ये तो बहुत बड़ा चेंज आ गया है? ये सब हम ही ने किया था ना सर। हम जो खेत लगाएंगे, जो बोएंगे सर, वही काटेंगे ना। हमने जो किया वो अब हमारे गले पड़ रहा है, चाहे वो तालिबान की शक्ल में हो, चाहे वो मुल्क के अंदर टेररिज्म की शक्ल में हो। सर ये सब हमने अपनी पॉलिसीज कभी ठीक नहीं करनी। हमने बस हमेशा सर विक्टिम कार्ड खेलना है। हमारे साथ जी बड़ा गजब हो गया, हमारे साथ जी हमें लोगों ने मारा, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा पैसा लुट गया, पता नहीं कितने बिलियन आप बताते हैं, वो सब कुछ है। लेकिन सर उसमें हमारा कितना रोल है वो भी बताया करें ना कि सब किया धरा हमारा अपना है। हमारे पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं है सर। पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग उसके दुश्मन होते फिर। हम अपने दुश्मन खुद हैं। हम खुद ही अपने हाथों से ऐसे लोगों को लाके हमने तालिबान को बिठा दिया और उसके बाद हमने कहा कि जी ठीक है अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो चली जाए, और हम वहां पे हमने जा जाकर कावा पिया और हमने जा जाकर जश्न मनाए। उसके बाद जब हमारे ही लोग मारे काटे जाने लगे तो अब हम जो है वो विक्टिम कार्ड भी हम ही खेल रहे हैं। यानी पैदा भी हम करेंगे, पालेंगे भी हम, बनाएंगे भी हम, और उसके बाद विक्टिम कार्ड भी हम ही खेलेंगे कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। करने का, बनाने का, रखने का मतलब ये है कि कल को हम उनको अलाउ कर दें या कल को वो हमें मारना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल चलें, पाकिस्तान की गलती है, अमेरिका के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके इनको बनाया, फिर इनके साथ लड़ाई हुई, सारा कुछ हुआ, अभी अशरफ गनी की रजीम हुई, सारा कुछ हुआ, ये पावर में आ गए। अब इनको क्या हक है भाई? हम लेके आए, सारा कुछ हुआ ना, इनको क्या हक है कि ये पाकिस्तान के ऊपर आके पाकिस्तान के लोगों को मारें? सवाल ये नहीं है कि हमने बनाया, सवाल ये है कि इनके पास क्या लॉजिक है। देखिए ये जरा इस चीज को समझे ना। ये बात आप जब भी आपसे और आप जैसे बहुत सारे दोस्तों से बात होती है, एक ही बात, आपने बनाया, अब आपके पास कोई हक नहीं है कि ये कहो कि ये क्यों मार रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। आपके हमारे दोस्तों का कहना ये है, इंक्लूडिंग आपके पास ये हक भी नहीं है कि ये पूछो और ये कहो और ये करो कि भाई ये तुम्हें अब क्यों मार रहे हैं। ओ भाई बात ये है, आपने दुनिया में डिफरेंट पॉलिसीज बनाई है। अमेरिका भी पूरी दुनिया में प्रॉक्सीज लगाता है, इंडिया ने भी प्रॉक्सीज पे काम किया, श्रीलंका के अंदर, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारी। क्या इंडिया ने अफगानिस्तान बांग्लादेश के अंदर मुक्ति बाहिनी प्रॉक्सीज नहीं जनरेट की थी? एलटीटी आप देखें कि अफगानिस्तान, इंडिया जो है वहां श्रीलंका में क्या करता रहा। सो ये चीजें छोड़े, इसको कौन किधर क्या करता है। क्वेश्चन ये है कि अब हम जहां पे बैठे हुए हैं यहां से हम कैसे ये अलाउ कर सकते हैं कि ये हमें हमला करें। सो अभी पाकिस्तान के पास एक ही चीज है, 4 साल 4,000 बंदा मरवाया है और एक चीज पे इंतजार करते रहे, अफगान तालिबान को कहते रहे भैया इनको समझाओ, इनको समझाओ।
उन्होंने कहा हमने नहीं समझाना। अब पाकिस्तान ने डिसिसिव रास्ता ले लिया है और रास्ता ये है कि एक हमला होगा, उसका जवाब एक हमला होगा। अब क्या होगा? अब चीखें होंगी। अब देखें, मैं आज किसी से बात कर रहा था, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लेट मी टेल यू फैक्ट। क्वाड्राइपार्टाइट मीटिंग हुई 26 सितंबर 2025 में यूएन के अंदर। 4 मुल्कों ने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। इंडिया वाहिद मुल्क है जिसने टीटीपी का कभी नाम भी नहीं लिया कि ये दहशतगर्द जमात और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। मैं आपको अगले दिन की यूएन के अंदर इंडियन एम्बेसडर जो परमानेंट एम्बेसडर साहब हैं, मैं उनकी आपको वीडियो भेजता हूं जिसपे वो अलकायदा का नाम लेते हैं, इस्लामिक स्टेट का नाम लेते हैं, वो टीटीपी का और बीएलए का नाम नहीं लेते। और टीटीपी का नाम कौन लेता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट लॉन्च्ड इन जुलाई दिस ईयर। टीटीपी का कौन नाम लेता है? क्वाड्राइपार्टाइट स्टेटमेंट जो कि चाइना की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, अभी आपको मैं भेज देता हूं, ईरान की वेबसाइट पे पड़ी है, रशिया की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, वो उसका नाम नहीं लेते। प्रॉब्लम ये है मैडम। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे आरजू काज़मी की तारीफ करनी पड़ेगी कि कैसे निष्पक्ष होके और बिना डरे आरजू काज़मी पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को एक्सपोज करती है और पाकिस्तान की जो बुज़दिल आर्मी है उनके जो कारनामे और करतूते हैं उनको सामने लेकर आती है बिना डरे हुए। और जिस तरीके से कमर चीमा के सवालों का आरजू काज़मी ने दमदार और बेबाक अंदाज से जवाब दिया, वो लाजवाब है। और आपने देखा आरजू काज़मी ने साफ साफ दुनिया को बताया कि पाकिस्तान कैसे विक्टिम कार्ड प्ले करता है। वैसे इनकी आदत है पूरी दुनिया में सिर्फ रोना, चीखना और अपने आप को मासूम बताना, पर पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का अगर कोई गढ़ है तो उसका नाम है पाकिस्तान। और इन पाकिस्तानियों को आज तक ये समझ में नहीं आया ये पाकिस्तान जो भी गड्ढा खोद रहे हैं एक दिन उस पर पाकिस्तानी जाके गिरेगा। और चीमा को मैं जवाब देना चाहूंगा, चीमा ने बात की प्रॉक्सी वॉर की। मैं मानता हूं कि हर देश दूसरे देश में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करता है, प्रॉक्सी करता है, पर भारत का एजेंडा हमेशा ये रहता है कि भारत सेल्फ डिफेंस कर सके। भारत ने कभी भी दूसरे की जमीन पर नजर नहीं रखी। जैसे कि ये नापाक आर्मी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दूसरे देशों में इंटरफेयर करती है, वहां पे टेंशन को बढ़ाती है। उनका मकसद सिर्फ यही होता है या तो डॉलर्स कमा जाए या तो फिर किसी दूसरे देश की जमीन को हड़पा जाए। और चीमा, तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी तो चीखें निकलेंगी। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार चीखें किसकी निकलती हैं और किसके टुकड़े होते हैं। और जो तुमने अफगानिस्तान में किया, अब तुम्हारी डबल ठुकाई होना तय है। यहाँ से भारत तुम्हें सबक सिखाएगा और वहां से तालिबानी तुम्हें ठोकते रहेंगे। अब तुम ये मत सोचना कि तुमने चाहे समझौता जाके कर लिया हो, सीज फायर से कुछ नहीं होगा। जैसे तुमने हजारों बार भारत के साथ सीज फायर का उल्लंघन किया, वैसे तुम क्या उम्मीद रखते हो कि तालिबान तुम्हारी सीज फायर को मानेगा? अब तुम पे ऐसे ताबड़तोड़ हमले होंगे कि पाकिस्तान परेशान हो जाएगा। और ये अफगान तालिबान है जो तुमने 20 सालों में अफगानिस्तानियों के साथ किया, उनके साथ जो तुमने बेदर्दी दिखाई, उनको यहाँ पे लाके, उनको पाकिस्तान में पहले लाके और रातों रात उनको निकाल दिया। और अब उनके मासूम बच्चों और औरतों के ऊपर जो तुम हमले कर रहे हो, जो तुमने अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स मारे हैं, तुम्हें लगता है कि अफगानिस्तान के लोग उसे भूल जाएंगे? तुम याद रखो चीमा, तुम्हारी पाक फौज की इतनी ठुकाई होने वाली है कि पाकिस्तान सिर्फ खून के आंसू रोएगा। और आरजू काज़मी ने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान आर्मी ने चूड़ियां ही पहनी है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे बुज़दिल आर्मी है। नंबर 1 आर्मी नहीं है, पीछे से नंबर 1 है। 4 सालों में 4000 बंदा मरवा के, इतनी 100 दफा मुलाकातें करवा के, अब क्या करें? आप कह रहे हैं कि उन्होंने 4000 बंदा मार दिया और हम एक भी नहीं मार पाए, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि आप कह रहे हैं हमने तो एक भी नहीं मारा, वो 4000 मार के चले गए, तो हमने क्या यहाँ पे चूड़ियां पहनी हुई थी या चुल्लू पर पानी में डूब मरेंगे? वो आके हमारे 4000 बंदे मार गए और हमसे एक भी नहीं मारा गया, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर हमले करने शुरू किए हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने मिलिटरीली लेवल पे ऑफिशियली कोई हमला, अगले दिन जो डीजीएसपीआर ने बयान उधर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उधर पेशावर के अंदर, वहां पे उनको सवाल किया गया कि आपने अफगानिस्तान पे हमला किया है, तो वो उस बात को इग्नोर कर गए थे। क्यों? कि पाकिस्तान ऑफिशियली मानता ही नहीं था, लेकिन अब तो खुल के हो गई ना। तो ये हफ्ता 10 दिन हुआ है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले या मतलब पिछले 3-4 साल से, जब से ये तालिबान आए हैं, उस वक्त से जो पाकिस्तान पर अटैक चल रहे हैं, पाकिस्तान पलट के जवाब ही नहीं दे रहा। आपके हिसाब से वो आ रहे हैं, हमारे बंदे मारते हैं, उसके बाद टलते हुए चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि जो लोग टीटीपी के पाकिस्तान में थे उनके साथ तो लड़ाई होती थी, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। ये बात बड़ी क्लियर। और अगर किया है तो अफगानिस्तान उसका कोई डिमांड्स दे, कोई प्रोटेस्ट करे, कोई ऐसी चीज जैसे हम कर रहे हैं ना, वो भी कुछ करे, बताए कि हाँ भाई आप हमारे साथ ये क्यों कर रहे हैं। सो पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है मैडम। ये जो पुराना हमारा एक व्यू है ना, आपने बनाए
अब आप ही भुगतें, चले भुगत तो रहे हैं, लेकिन ये बात करना कि भाई इसको हक है, भाई बनाया तुम्हें है पर तुम्हें अब हक है कि तुम्हें अब मारो, ये तो कोई तरीका नहीं। दुनिया में लोग ग्रुप्स बनाते हैं, उन ग्रुप्स का क्या काम होता है? आप पावर में आ गए आप। अच्छा मजे की बात बताएं मैडम, जस्ट टू एक बात, इंडिया गए, इंडिया जाके मुत्तकी साहब, अमर मुत्तकी साहब पता है क्या कह के आए कि अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अमेरिका जाते हैं, कहते हैं जो दोहा एग्रीमेंट किया, अफगानिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमें नहीं ये कहते, हमें कहते हैं नहीं, हमें कहते हैं नहीं, हमारी सरजमीन जो है हम रोक नहीं सकते इनको, वो सीधा सीधा कहते हैं। हाँ, तो ऐसा करेंगे ना सर, क्योंकि उनकी मेमोरी तो नहीं खो गई है पिछले 20 साल वाली, जो हमने अपनी जमीन इस्तेमाल होने दी अफगानिस्तान के खिलाफ। उस वक्त हमें तो कोई जोश नहीं आया, हमें कोई शर्म नहीं आई, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि जी पाकिस्तान की जमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमने धड़ल्ले के साथ जमीन इस्तेमाल होने दी, हमने धड़ल्ले के साथ डॉलर पकड़े, मुशर्रफ के जमाने में भी, उससे पहले भी। सर यहाँ से ड्रोन नहीं फेंके जा रहे थे, अमेरिका के ड्रोन जो यहाँ से चल रहे थे अफगानिस्तान में 20 साल जो अमेरिका ने जंग लड़ी है, वो अमेरिका ने जंग कहां से लड़ी है? अपनी जमीन से तो अमेरिका कोई जंग नहीं लड़ता, हमेशा किसी दूसरे की जमीन से जंग लड़ता है। तो उसने यहाँ से जो जंग अफगानिस्तान में लड़ी, उसको क्या अफगानिस्तान के लोग, आपको क्या लगता है कि वो मतलब उनकी मेमोरी खो गई है, कि उनको याद नहीं रहेगा कि हमने क्या किया? सर सारी कुछ हमने पहले से सब कुछ करके पका के और सारी खिचड़ी बनाकर हमने रखी होती है, और उसके बाद हम खुद ही विक्टिम कार्ड भी खेलना शुरू कर देते हैं। जी हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया। ये चीज हमने बांग्लादेश के साथ भी खेली थी सर। बांग्लादेश में हमारे लोगों ने कौन सा जुल्म है जो नहीं किया? और उसके बाद ये मैं नहीं, हमारे यहाँ के सीनियर लोग, हसन निसार साहब और कौन कौन बताता है, और उसके बाद हम कहते हैं ओ जी भारत आ गया, भारत ने हमारा मुल्क तोड़ दिया। भाई ये वाला चूरन सर अब नहीं बिकने वाला, ये बात आप लोग मान जाइए। कुछ नया मार्केट में लेकर आइए ताकि आपका भी काम बने और किसी दूसरे का भी। अफगानिस्तान के लोग आपके साथ जो कर रहे हैं ना, वो उनको सब याद है कि जो आपने 20 साल उनके साथ किया। इसलिए सर वो जो बार बार आप कहते हैं ना, वो जी आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, अच्छा हमारी जमीन होती रही, उनकी ईंट से ईंट बजा दी आपने, उनका बेड़ा गर्क करके आपने उनके कंट्री का रख दिया, तो कोई बात नहीं थी। अब अचानक से आपको अब बड़ा बड़ा जोश आ रहा है अपनी कंट्री के लिए। अरे मतलब हमारे लोग कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कहती हूँ थोड़ी शर्म ही कर ले। शर्म तो मतलब कर सकते हैं ना, अकेले में बैठ के थोड़ा शर्मा ले, थोड़ा अपने आप को कह ले कि यार हमने क्या किया। दोस्तों मेन मसला यही है कि पाकिस्तानियों को इस बात से चिढ़ है कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती कैसे हो रही है, यानी कि एक कट्टर इस्लामिक देश और दूसरा एक हिंदू देश, ये आपस में कैसे दोस्ती निभा सकते हैं? क्या हुआ उस मुस्लिम उम्मा का? मैं हमेशा कहता हूं मुस्लिम उम्मा दुनिया की सबसे फेक चीज है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया वो काबिल तारीफ था। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।